अगर तुम दिल्ली एनसीआर में रहते हो या नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो मुबारक हो, तुम बिना सुट्टा मारते हुए भी रोज सुट्टे मारने का काम कर रहे हो। एंड मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि उसको सूंघने का मतलब है कि एक दिन में 11 सुट्टे मार लेना। सोचो 11 सिगरेट। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई फील गुड फैक्टर भी नहीं है। अब सोचो मैंने बचपन से सिगरेट नहीं पी और कभी पीने भी नहीं वाला और कभी सिगरेट ट्राई भी नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे ये सुट्टे पीने पड़ रहे हैं। आखिरकार ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, इतने टैक्सेस भरने का क्या फायदा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, आपको दिखाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। AQI अब तक 400 तक पहुंच चुका है, लेकिन यूपी के कई सारे विलेजेस हैं जहां 1000 AQI पहुंच चुका है। अब की बार 1000 पार। अब लोगों को लगता होगा कि लंग्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते होंगे। नहीं मेरे दोस्त, लंग्स नहीं, यहाँ पर सारी की सारी बॉडी जो है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट आपको ये न्यूज भी दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर ने रिसेंटली ये कहा कि पॉल्यूशन से एथराइटिक्स एग्रीवेट हो जाते हैं। यहाँ की तुम्हारे शरीर में कोई दर्द हो रहा है या फिर तुम्हारी कोई हड्डी दर्द हो रही है तो ये पॉसिबल है कि वो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। अब तुम यहाँ पर अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, अच्छा क्लीन फूड खा रहे हो, कोई नशा नहीं कर रहे हो, अच्छी स्लीप ले रहे हो, यहाँ पर बॉडी तुम्हारी अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्क क्या है, तुम ऐसे टॉक्सिक एयर सूंघ रहे हो जिससे तुम्हारा सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। तुम्हारा सिर्फ लंग्स नहीं बल्कि हर बॉडी पार्ट का। इनफैक्ट रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई है इंडियन एक्सप्रेस की, जहां पर बताया गया कि हेल्दी बेबी जो हैं उनके अंदर निमोनिया डेवलप्ड हो रहा है विद इन ए वीक। सम आर बोर्न एस्थमेटिक, बच्चे अस्थमा के साथ पैदा हो रहे हैं, इनके अंदर निमोनिया देखा जा रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये कोई हिंदू मुस्लिम जैसा इंपॉर्टेंट मुद्दा थोड़ी ना है, पॉल्यूशन ही तो है। थोड़ी सी और सीरियसनेस समझो इस मुद्दे की, लेकिन नहीं, तुम लोग नहीं समझो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एम्स के डॉक्टर जो हैं अनंत मोहन जी, वो बताते हैं कि बैड्स एयर जो है वो आपके लंग्स को नहीं बल्कि आपके सारे ऑर्गन्स को बैड तरीके से हर्ट कर रही है। ये इस टाइम पर हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर एम्स के डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मास्क से भी कोई हेल्प नहीं होने वाली। यहाँ की तुलसी के काढ़े और जो तुम्हारे व्हाट्सएप पे नुस्खे आते हैं उसको लेकर 95 मास्क को लेकर इस सब का कोई असर नहीं होने वाला। ये इतना बड़ा सिचुएशन है यहाँ पर, तो आखिर क्या चीज काम करेगी, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं देता हूँ। यहाँ पर ये काम करेगा कि हम दिल्ली छोड़कर चले जाएं। और यहाँ मैं नहीं बल्कि दिल्ली के टॉप पल्मोलॉजिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको आपकी जान प्यारी है, लीव दिल्ली इफ यू कैन। सरकार हमसे टैक्स ले रही है दिल्ली में रहने का, लेकिन हम दिल्ली में नहीं रह सकते क्योंकि जो यहाँ की हवा है वो सांस लेने लायक नहीं है, जहरीली हवा यहाँ पर बन चुकी है। अब इन चीजों से आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक और आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले BMG नाम की एक स्टडी सामने आई थी जिससे पता चला था कि इंडिया में पॉपुलेशन 2 मिलियन एनुअली डेथ हो रही है। एंड आप इसको सिंपली इस तरीके से समझ लो कि कोविड में 5.5 लाख की डेथ हुई थी। 2 मिलियन डेथ यहाँ पर पॉल्यूशन से हुई चली जा रही है। एंड इसको ऐसे समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में 5 मिलियन डेथ हो चुकी है एंड 2 मिलियन तो इंडिया के अंदर हो रही है। विश्व गुरु बन गया है इंडिया, विश्व गुरु प्रो मैक्स। इनफैक्ट 2013 से अब तक की बात करी जाए तो चाइना में 80% पॉल्यूशन खत्म हो चुका है और ये इसलिए हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट इस पर काम कर रही थी। अब डेफिनेटली यहाँ बैठकर हम चाइना को 10 गालियाँ दे सकते हैं। वैसे तो बीजेपी के लोग चाइना को गाली नहीं दे रहे हैं, बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन क्या चाइना से हम छोटी सी चीज सीख सकते हैं? जिस टाइम चाइना में पॉल्यूशन हो रहा था आखिर उस टाइम सरकारों ने नोटिस क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं समझा कि ऐसी सिचुएशन हमारे देश में भी आ सकती है? जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे चाइना में पॉल्यूशन हुआ था, बढ़ना शुरू हुआ था। उस टाइम इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी। सन 2000 के पहले जिस टाइम पे चाइना में पॉल्यूशन बिल्कुल राइज पे था, अगर उस टाइम सब चीज देख ली जाती तो आज इंडिया के लिए स्टेप लिए जा सकते थे। चलो उस टाइम नहीं लिया, लेकिन आजादी 2014 के बाद तो ले सकते थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सरकार अगर चाहे तो 95% पॉल्यूशन कम हो सकता है एंड ये कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन सरकार की नेताओं की यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है। एंड ये मैं सारे नेताओं को इंक्लूड करना चाहता हूँ, किसी एक को नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक दिन के अंदर सारे इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाए, सारी गाड़ियां बंद कर दी जाए, लेकिन पॉल्यूशन आने से पहले इन चीजों का सॉल्यूशन डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो व्हीकल्स की बात करी जाए तो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है उसको EV पर स्विच किया जा सकता है।
हमारे देश में एक्चुअली चीज के बारे में, एक्चुअली प्रॉब्लम के बारे में कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉब्लम उन तक पहुंचती ही नहीं है। 4 दिन के लिए नेताओं के बच्चों को दिल्ली के स्मोक में छोड़ दो, 5वें दिन सारे के सारे नेता लाइन से दिल्ली के पॉल्यूशन और इंडिया के सारे पॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर देंगे। अब देखो नेताओं की ये हरकत है और आने वाले टाइम में शायद यही रहेगी। ये कभी भी नहीं सुधरने वाले यहाँ पर। अगर कुछ चेंज हो सकता है तो वो है हमारा बिहेवियर पॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।